स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस इन डिटेल। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन किया था, हमने डिवाइड करना सीखा था हमने डिवाइड को, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो थी जिससे कि बच्चों को समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो आज हमने जो यहाँ पे 4 सम हमने लिए हैं और चारों सम थोड़े अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, हमने चारों तरह के सम्स यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है आपको और एक यहाँ पर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, जैसे कि दूसरा सम है हमारा, यहाँ पर आपको 10 को डिवाइड करना है, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो 4 and 1/6 और इस तरह का सम हमने लिया है जिससे कि बच्चों को किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये सम इस तरह से था लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया है, तो वो वहाँ पे उलझ जाते हैं। 3/8 डिवाइडेड बाय 1/4 और एक सम हमने इस तरह का लिया है 9/10 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, जब भी हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन में प्लस करते हैं, माइनस है, ठीक है, किसी फ्रैक्शन को हमको ऐड करना हो, प्लस करना हो, माइनस करना हो, तब हमको अब जो फ्रैक्शंस हैं उनको हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। लेकिन डिवाइड में या मल्टीप्लाई में इस तरह से हमें कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कोई भी सम करना हो, चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, सबसे पहले तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन हमारी यही है। यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 5 4 20 हो गया और 20 में हमने 1 ऐड किया तो हो गया 21/5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/10। अब हम जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय मतलब जिस फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं इसके बाद हम इस फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें यहाँ पर इस फ्रैक्शन का लेना है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 21/5 को डिवाइड कर रहे हैं 3/10 से, तो हमें 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेना है। इसका मतलब न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आएंगे और जो डिवाइड वाला साइन है हमारा ये चले जाएगा इंटू में। ठीक है, इज इक्वल 21/5। ठीक है, इसके बाद जो डिवाइड वाला समय ये चला गया हमारा, जो साइन है ये इंटू में आ गया और 10 को हम यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं और 3 नीचे। ठीक है, इन्वर्स कर देते हैं तो 10/3। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, कट रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके, तब भी हम आंसर हमारा फिर भी वही आना है। ठीक है, वो हमारा थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इनको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए, 5 से ये 10 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, 3 से 21 कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स में। ठीक है, तो 5 1 जार 5 एंड 5 2 जार 10, 3 1 जार 3 एंड 3 7 जार 21। ठीक है, अब हमें जो फ्रैक्शन मिलेगी यहाँ पर, देखिए, जब भी फ्रैक्शन में हमें अपॉन में 1 मिलता है तो उस 1 का यहाँ पर कोई रोल नहीं रह जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ 7 और 2 को लेंगे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 3 को हमने कैंसिल करके हमें क्या मिल रहा है 1, तो यहाँ पर अब इस 1 का और इस 1 का कोई रोल नहीं है, तो सीधा सीधा हमें नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 7 × 2 इज इक्वल 7 2 जार 14। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 14। अब देखते हैं दूसरा वाला सम। यहाँ पे 10 को हमें 4 and 1/6 से डिवाइड करना है। जैसा कि हमने पहले कहा था, पहली कंडीशन यही है कि हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 6 4 जार 24, 24 में हमने 1 ऐड किया तो हो जाएगा हमारा 25। तो 10 डिवाइडेड बाय 25/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें जो अगला हमारा स्टेप है, देखिए 2 तरीके हैं, या तो हम सीधा 10 की और 25 की मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, नहीं तो हमें यहाँ पे देखिए 10 के नीचे हमारे कुछ भी नहीं है, 10 के नीचे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, हम एक 1 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास कुछ है नहीं तो हमने 10 यहाँ पर मान लिया है। डिवाइड जो वाला जो साइन है वो चला जाएगा हमारा इंटू में, इसका हमने क्या कर लेना है, इन्वर्स कर लेना है। 6 हमारा ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहे हैं 2 नंबर्स वो हैं 10 और 25। कैंसिल मतलब हमें ये देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मतलब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो एक ही टेबल से कट रहे हैं। तो यहाँ पर 10 और 25 है जो कि 5 से डिवाइड हो पा रहे हैं। ठीक है, तो 5 2 जार 10 एंड 5 5 जार 25। ठीक है, तो 2 के नीचे हमें अपन में क्या मिल रहा है 1, तो जिसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे अब 2 अपॉन में रहेगा हमारे पास 5। मैंने पहले भी कहा था कि इस 1 का कोई रोल नहीं है, तो 2 × 6। ठीक है, 2 6 जार 12 एंड 12/5। हमारा नेक्स्ट सम है 9/10 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि अगर हमारे पास 6 में अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं 1 मान लेते हैं। हमारे पास है नहीं लेकिन हमने मान लिया कि हमारे पास 6 अपॉन में 1 है। ठीक है, तो 9/10
10 डिवाइडेड बाय 6/1। यहाँ पे हमने 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेंगे हम 6/1 का, तो 9/10 और डिवाइड वाला जो साइन है ये चला जाएगा इनटू में, तो 1/6। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है। और किससे होंगे ये? 3 से। 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9। तो हमें फ्रैक्शन क्या मिला? 3/10 इंटू 1/2। 3 1 ज़ार 3 एंड 10 2 ज़ार 20। तो ये इसका आंसर हो गया 3/20। एक और सम हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है। तो 3/10 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 1/4 है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 3/8 एंड अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर ले आएंगे और न्यूमरेटर को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है। और जो डिवाइड वाला साइन है वो कहाँ चलेगा? उसमें इनटू में। ठीक है। तो 4/1। अब देखिए अब यहाँ पे कोई भी जो नंबर है 8 और 4 ये आपस में जो है कैंसिल हो रहा है, तो 4 1 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। अब जो फ्रैक्शन मिली हमें वो क्या मिली? 3/2 अब देखिए जब भी कैंसिल करने के बाद हमें फ्रैक्शन इस तरह से मिलती है कि 1/1। ठीक है। तो हम 1/1 को नहीं लिखते हैं, हम सीधा लिखेंगे 3/2, क्योंकि 1/1 का मतलब क्या होता है? तो 1/1 इज इक्वल 1। अगर हम इसको 1 को ले भी लेते हैं तब भी आंसर हमारा वही आएगा, क्योंकि 3 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तब भी हमारा 3 आएगा। तो जब भी फ्रैक्शन को कैंसिल करने के बाद, काटने के बाद जब भी हमको फ्रैक्शन में 1/1 मिलता है तब हम उसको नहीं लेते हैं, मतलब क्योंकि आंसर हमारा तब भी वही आएगा। किसी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 3 से हमने 1 में मल्टीप्लाई करो तब भी हमको यहाँ पर आंसर 3 ही मिलना है। मान लिया जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 3 इंटू 1, तो 3 1 ज़ार 3, फिर भी हमारा आंसर वही आना है। ठीक है। तो हम सीधे यहाँ पर लेंगे 3/2, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल कट चुका है, तो 1/1 इट मीन्स 1। ठीक है।